नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। फर्जी वोटर परवार, जुड़ेंगे वोटर आईडी आधार। जी हां, फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें आधार से वोटर कार्ड को लिंक करने पर सहमति बनी। इसे संविधान की धारा 326 और आरपी कानून के मुताबिक जोड़ा जाएगा। आधार से वोटर आईडी को जोड़ने की पहल चुनाव आयोग ने 10 साल पहले की थी, लेकिन मामला अदालत में चले जाने के बाद अभियान को रोकना पड़ा था। मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से होगा लिंक। चुनाव आयोग की तैयारी, मंत्रालयों संग बैठक जारी। गृह विधि आईटी मिनिस्ट्री फर्जी वोटरों पर गाज गिरेगी। विपक्ष का बार बार हंगामा, वोटर लिस्ट पर सवाल दागा। मतदान में पारदर्शिता, यूआईडीएआई और ईसीआई का बड़ा फैसला। दस साल से कोशिश जारी, इस बार बड़े मिशन की तैयारी। – 2015 में ईसी की पहली कोशिश, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी। केंद्र ने कानून में किया बदलाव, सभी दलों से लिया सुझाव। – 66 करोड़ मतदाता, वोटर आईडी कार्ड से आधार जुड़ेगा। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के द्वारा लगाए जा रहे फर्जी वोटिंग के आधार पर जो दोबारा से आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का फैसला किया है, इसकी वजह है कि राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक ने फर्जी मतदान को लेकर सवाल उठाए थे। राहुल ने तो यहां तक कहा था कि एक एपिक नंबर पर दो वोटर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को मौका मिल गया और उसने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी हैं और इस मामले के विवादों के लंबे इतिहास को देखते हुए वोटर आईडी को आधार से लिंक करना आसान भी नहीं है। मतदाता पहचान पत्र को अब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की अलग अलग मंत्रालयों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई और इस पर सहमति बनी। विपक्ष का दावा है कि आयोग ने फर्जी वोटर्स के मुद्दे को आखिरकार स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता वोटर लिस्ट में अचानक लाखों लोगों के नाम जुड़ने और डुप्लीकेट वोटर्स का मुद्दा उठाते रहे हैं। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर सहमति बनी। ईसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर कि वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का मकसद आगामी चुनावों से मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटर्स को साफ करना है, चुनाव में पारदर्शिता लाना है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए UIDAI और ECI के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा। दरअसल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये फैसला लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बदौलत लिया गया है। चुनाव आयोग ने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस के उठाए गए फर्जी वोटर्स के मुद्दे सही है, यानी एक वोटर के पास कई वोटर ID कार्ड हैं, जिससे वोट में धांधली होती है। इस समस्या को आधार कार्ड के जरिए खत्म किया जा सकता है। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। राहुल गांधी का कहना है, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठाता रहा है। इसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना, डुप्लीकेट वोटर ID शामिल है। आधार से डुप्लीकेट वोटर नंबर की समस्या हल हो सकती है, लेकिन सबसे गरीब और सबसे ज्यादा वंचित लोगों की लिंकिंग प्रोसेस में मुश्किलें हो सकती हैं। ये मामला पुराना है। 10 साल पहले ही सरकार इस पर काम करना चाहती थी, मगर कुछ पेचीदगी थी, इसकी वजह से मामला अदालत में चला गया था। और ये बहुत अच्छा फैसला है और उसको जोड़ना ही चाहिए। इससे जितने फर्जी मतदाता हैं, एक लोगों के पास, एक मतदाता के पास 5-5 कार्ड हैं। आप जाएंगे तो झारखंड में अलग दिखेगा, बिहार में अलग है। एक ही आदमी है और 5 कार्ड है। तो जब बैंक जुट गया आधार से, जहाँ मामला मुद्रा का है, जहाँ पैसा का मामला है, जो सेंसिटिव मामला वो जुड़ गया, तो और भी सेंसिटिव है। राष्ट्र का मामला है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है ये सब कदमों को उठाना, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं कि कभी EVM खराब है, कभी ये होना चाहिए, बैलेट होना चाहिए, तो कैसे आखिर में होगा? इसको पकड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम करने के लिए एक कदम बहुत ही सराहनीय है और इसको सबका स्वागत करना चाहिए। इसका विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है और इससे साफ सुथरी जो छवि बनेगी, सरकार की बनेगी, इलेक्शन कमीशन की भी बनेगी और चुनाव का जो सिस्टम है वो बहुत फेयर होगा। कई सालों से, और इतने में तो बंगाल में और हर जगह हो रहा है, लोगों की ऑपोजिशन की भी कंप्लेंट है कि एपिक ID जो वोटर ID है वो सेम है। यानी बीच में एक एग्जाम्पल था कि वोटर का नाम बंगाल में भी था, हरियाणा में भी था। तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा होगा कि अगर ये लिंक हो जाए तो डबल नाम आना, फर्जी नाम आना, ये रोक पाएंगे वो। अभी उसके पीछे राजनीति क्या है वो मैं बोल नहीं सकता। आधार ऑफिशियल्स और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है और अब तक पहले से ही 66 करोड़ लोगों ने इसको सहमति भी दी है। फॉर्म 6 के द्वारा सहमति दी है कि हमारा आप लिंक कर सकते हो। अभी वो लिंकिंग बाकी था, तो इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है कि अगर ये लिंकिंग 66 करोड़ लोगों ने जो किया है, जो कंसेंट दिया है, उनका लिंकिंग हो जाए तो बिहार के चुनाव से पहले ही ये दोनों लिंक हो जाएंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आरोप है कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ 5 महीने 39 लाख वोटर्स जुड़े हुए हैं, जबकि पिछले 5 साल में सिर्फ 32 लाख नए वोटर्स जुड़े थे। महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य के कुल वयस्क नागरिकों से भी ज्यादा हो गई है। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसे कहने का अच्छा तरीका ये है कि चुनाव आयोग का मतदाता सूची पर कंट्रोल नहीं है। इसे कहने का बुरा तरीका ये है कि चुनाव आयोग ने सूची में हेरफेर किया है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो हुआ वो इसके बारे में सफाई दे। इलेक्शन कमीशन पर डुप्लीकेट वोटर्स मतदाता सूची में अप्रत्याशित नाम चुनने और हटाने को लेकर दबाव तो था, लेकिन वोटर ID को आधार से लिंक कराने का फैसला सिर्फ इसी वजह से लिया गया है और ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 2015 में भी ऐसी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। कानून में बदलाव 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद आधार को वोटर ID से जोड़ने की इजाजत मिल गई थी। इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं से आधार कार्ड का डेटा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। हालांकि आयोग ने अभी तक दोनों डेटाबेस को लिंक नहीं किया। विपक्ष का मामला नहीं है, आपको बताया कि मामला पुराना 10 साल पुराना मामला है और विपक्ष को क्या बोलना है। विपक्ष तो सरकार में थी पहले, अगर उसको करने की मंशा होती तो पहले कर दी होती। अभी सरकार पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार, इसके पहले सरकार तो विपक्ष की सरकार थी। तो सरकार का विरोध करने का मतलब कि खुद अपना जो है उसका अपना पर्दाफाश हो जाएगा। सरकार कुछ विपक्ष कटघरे में आ सकती है, क्योंकि सोचना चाहिए कि सरकार किसकी थी। 10 साल पहले सरकार आपकी थी और आज आप विरोध कर रहे हैं। कौन कहा आपको विरोध करने के लिए? आप पहले क्यों नहीं किया? आप चाहते तो पहले कर देते। आपकी सत्ता थी, आपका सिस्टम था। जब कोई अच्छा काम राष्ट्र में हो तो उसका स्वागत होना चाहिए और मुझे लगता है संसद और संसद के सदस्यों से यही मैं उम्मीद भी रखता हूं और देश की जनता भी यही उम्मीद रखती है कि संसद की गरिमा को, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक कदम बहुत ही जरूरी है और उसको देखना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मतदाताओं को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है। आयोग के मुताबिक 66 करोड़ वोटर्स ने अपनी मर्जी से आधार नंबर जमा करवाए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। अब अगर कोई वोटर अपना आधार कार्ड लिंक करने के लिए नहीं देगा तो फॉर्म 6B में उसे इसका पुख्ता कारण बताना होगा। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रोसेस के लिए नए मतदाता को फॉर्म 6 और पुराने मतदाताओं को फॉर्म 6B भरना होगा। इसमें मतदाताओं के पास 2 ऑप्शन हैं। मतदाता अपना आधार नंबर दे दे। मतदाता कह दे कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो वे दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक पासबुक। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मतदाताओं को आधार देना जरूरी नहीं है। 66.23 करोड़ वोटर्स ने अपनी मर्जी से आधार नंबर जमा करवाए। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। अब अगर कोई वोटर अपना आधार कार्ड नहीं देगा तो फॉर्म 6B में उसका पुख्ता कारण बताना होगा। ये बदलाव कानून मंत्रालय जल्द ही गजट नोटिफिकेशन के लिए जारी करेगा। ये बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होने की उम्मीद है। वहीं वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर मतदाताओं को 4 बड़े फायदे होंगे। आम मतदाता को कुछ नहीं करना होगा। आधार कार्ड का हर जगह जो इलाका है, जो बूथ का सिस्टम है, बूथ का काउंटिंग का सिस्टम है, वहाँ लोग मांग रहे हैं, स्टार्ट हो गया है कि आप अपना आधार कार्ड लाइए और अपने नंबर से आगे ऐड कर लीजिए। सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो जुड़ते चला जाएगा। जिस तरह से आप वोट बनवाते हैं, हर इलाके में DC ऑफिस है, DM ऑफिस है, SDM कोर्ट है। वोटर का हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है पूरे भारत में। वहाँ जाइए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी पब्लिसिटी होगी, उसके आधार पर अपने आधार कार्ड को जाके जोड़ सकते हैं। उससे आपको भी फायदा है कि आपका कोई वोट मिसयूज नहीं करेगा। सभी भारत में रहने वाले तमाम नागरिक जिनको अधिकार है, मत देने का अधिकार है भारत में, उनको कराना ही होगा और कराना चाहिए। इससे राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र का जो सिस्टम है वो भी मजबूत होगा और फेयर इलेक्शन होगा और किसी तरह की बात विवाद से इलेक्शन कमीशन भी बचेगा। लोगों का कहना है कि इससे अपनी स्वतंत्रता पे, अपना जो मतदान हम कर रहे उस पे कुछ ये ना हो जाए कि पता ना चले किसी को कि मेरा आधार लिंक हो गया है, तो मैंने किसी को जो वोट दिया है वो गवर्नमेंट को या किसी अथॉरिटी को पता ना चल जाए। तो वो भी एक वाजिब ये है। अभी इलेक्शन कमीशन और आधार आगे इस पे कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस देती है वो बाद में पता चले। ये ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शन आपको जब फॉर्म भरोगे तो अगर आपने नहीं किया लिंक तो आपको कारण देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। अब वो रीजन क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर भी एक खेल है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जबरदस्ती की जा रही है और जो 66 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरा है, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं था। उनसे मांगा गया और उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है। लेकिन अभी भी इसमें ये है कि ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप ये नहीं कर रहे हो। आसान होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतदाता अपना वोटर आईडी आसानी से आधार कार्ड के जरिए रजिस्टर या अपडेट कर सकेगा। बिना कागजी प्रक्रिया के चलते बदल जाएगा या नया आईडी कार्ड बन जाएगा। आसान होगा वेरिफिकेशन प्रोसेस। मतदान केंद्र पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आसान होगा और तेज हो जाएगा। इससे मतदाताओं को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फर्जी वोटिंग से सुरक्षा। आधार कार्ड लिंकिंग से फर्जी वोटिंग की आशंका कम हो जाएगी। मतदाताओं का वोट सही तरीके से दर्ज होगा। एक जगह मिलेगी डिटेल्स। अगर मतदाता सूची में कोई गलती होती है, जैसे नाम या पता गलत होना, तो आधार लिंक होने पर इसे ठीक किया जा सकता है। सारी डिटेल्स एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी। वोटर आईडी को आधार से लिंक न कराने पर सीधे तौर पर मतदाताओं को कोई नुकसान नहीं होगा। वोट देना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, सरकार इसे छीन नहीं सकती। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी मतदाता को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आधार नंबर न देने की वजह से किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही हटाया जा सकता है। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को लेकर फर्जी वोटिंग में कमी आ सकती है। इस प्रक्रिया के बाद किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड नहीं हो सकते हैं। नई प्रक्रिया से इस तरह के लूप होल्स खत्म हो जाएंगे। आधार कार्ड से लिंक होने पर नए वोटर आईडी के साथ पुराना आईडी कार्ड नहीं चलेगा। नया आईडी कार्ड लेते ही पुराना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे फर्जी वोटर्स में कमी आएगी और एक व्यक्ति के पास एक आधार कार्ड और एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा।
नागरिकों को बहुत सारा फायदा मिलेगा कि उनके नाम पर जो मिसयूज हो रहा था, उनके नाम पर कई सारे वोट बने हुए थे, नंबर वही हुआ था, क्षेत्र बदल जाता था, कभी राज्य बदल देते थे, तो मिसयूज नहीं होगा। मिसयूज से क्या होगा ना कि आजकल लिंक जब होगा तो आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ सिस्टम, बात को समझिए। और एक इतना गंभीर मामला है, लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर आप जोड़ देते हैं तो जो आपके पास अकाउंट का आजकल फर्जी बाड़ा हो रहा है, साइबर जो प्रॉब्लम हो रहा है, उससे भी आप बचेंगे, क्योंकि एक ही सिस्टम पे आप काम करेंगे ना। आपका अकाउंट भी, आपका वोटर भी, आप सिंगल मालिक रहेंगे, सिंगल काउंटर रहेगा, सिंगल डोल रहेगा आपके लिए। नहीं होगा तो उनके लिए नागरिकता खत्म हो सकती है, उनको देश में वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो ऐसा शायद वही करेंगे जो रिफ्यूजी लोग हैं, जो भारत में नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए कोई इलाज नहीं है, उनके लिए यही कि फिर मतदान नहीं दे पाएंगे। 10 साल पहले चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का अभियान शुरू कर दिया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन मामला अदालत में पहुंच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार से वोटर आईडी कार्ड के लिंक करने पर रोक लगा दी थी। अब यही सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या अदालत से 2015 की तरह वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर रोक लग सकती है? वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है। पहली कोशिश 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर रोक लगाने का आदेश सुना दिया था। दरअसल वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए थे। आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने के लिए रोक दिया था। इनमें सबसे प्रमुख याचिका 2012 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने दायर की थी। कोर्ट ने इस रोक के पीछे कई अहम तर्क भी दिए थे। आधार कार्ड के डेटा के साथ वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने से जनता की राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन हो सकता है। इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की वजह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। कुछ लोगों को मतदान से वंचित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू पर भी विचार किया। सरकार से लिंकिंग की जरूरतों को स्पष्ट करने का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को व्यक्ति की मर्जी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि अनिवार्य रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीमित करते हुए कहा कि आधार का इस्तेमाल न सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एलपीजी सब्सिडी जैसी कुछ कल्याणकारी योजनाओं तक ही हो सकता है। आपको बता दें कि 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आधार एक्ट को कुछ शर्तों के साथ वैध ठहराया। कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, लेकिन आधार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इसके बाद सरकार ने फिर से वोटर आईडी कार्ड के आधार से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए। आपका अकाउंट, अगर आपके पास 4 बैंक अकाउंट है तो आज सरकार को पता है कि 4 अकाउंट है ना। उसी तरह सरकार को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य के इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शन है, उनको पता चलेगा कि दिल्ली में जो वोटर है हमारे बिहार में है कि नहीं, झारखंड में है कि नहीं, उड़ीसा में है कि नहीं, महाराष्ट्र में है कि नहीं, इसे स्पष्ट पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य है। इसमें वाद विवाद और विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अदालत से मामला आया है क्योंकि 10 साल से मामला अटका हुआ था। ये बहुत पहले होना चाहिए था और विपक्ष को ही करना चाहिए। विपक्ष जिस बात को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही है, मुझे तो हंसी आती है कि ऐसी राजनीति क्या करना है जो राष्ट्र को नुकसान हो। राजनीति कीजिए, कहाँ कर रहे हैं? राजनीति दुनिया करती है, पूरा वर्ल्ड करता है, लेकिन जिससे राष्ट्र कमजोर हो सकता है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उसको लेकर आपको चाहिए कि आप आगे आइए, क्योंकि आप बोलने लायक नहीं हैं, क्योंकि सत्ता आपकी थी, अभी सत्ता बदली है, तो आप खड़ा हो जाइए। अगर आप बोलेंगे तो आपका पर्दाफाश हो जाएगा, आपका चेहरे जो भी नकाब है, नकाब हट जाएंगे। संसद में संशोधन। दिसंबर 2021 में संसद ने आरपी एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में संशोधन किया ताकि वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जा सके। इन संशोधनों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सितंबर 2023 में इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को बताया कि आधार देना जरूरी नहीं है और फॉर्म में बदलाव पर विचार हो रहा है। अब सरकार फॉर्म 6B में बदलाव करके वोटर आईडी और आधार लिंक करेगी, जिसे कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। एपिक और आधार अगर लिंक हो गया तो फर्जी जो वोटर का जो डुप्लीकेसी है वो पता चल जाएगा,
कि इस एपिक नंबर पे ये आधार से लिंक हुआ है, इसने यहाँ वोटिंग कर लिया है, तो ये दूसरी जगह यूज ना हो पाए, क्योंकि वो पता चलेगा कि बंगाल में इनका या इस दिन इनका यहाँ वोटिंग हुआ है, ये बंगाल का वोटर है, ये हरियाणा में अभी वोटिंग नहीं कर पाएगा। ऐसे इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इससे फर्जीवाड़ा रोक जाएगा। चुनाव आयोग और आधार ऑफिशियल्स में जब वो कुछ लाए सामने तो उसके खिलाफ आप कोर्ट आ सको, कोई ना कोई कोर्ट में आएगा, लेकिन कोर्ट आप उसको कैसे एंटरटेन करती है, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है कि मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो कोर्ट उस पर क्या नजरिया देती है वो कोर्ट में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग और आधार का प्लान तो है कि ये करना है और बिहार के इलेक्शन के पहले करना है। तो जो अपोजिशन बोल रहा था बंगाल में, हरियाणा में इसका दुरुपयोग हुआ है, कई लोगों ने 2-3 जगह वोटिंग किया है, तो उस इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इससे ये रोका जाएगा। आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने से फर्जी मतदान को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। कई बार यह देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग क्षेत्रों में एक से अधिक वोटर आईडी होती है। आधार से लिंक होने पर ऐसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड को हटाया जा सकेगा। ऐसे में एक आदमी सिर्फ एक ही जगह का वोटर रहेगा और वहीं वो वोट कर पाएगा। इसके अलावा आधार से जुड़ते ही मर चुके, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों को, कहीं दूसरी जगह रह रहे लोगों और फर्जी वोटरों को हटाने में मदद मिलेगी। इससे वोटर लिस्ट एकदम नई होगी। आधार के जरिए वोटरों का वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। भविष्य में ई वोटिंग जैसी सुविधा लागू होती है तो आधार लिंकिंग से सुरक्षित और आसान तरीके से मतदान संभव हो पाएगा। तुम्हारी आज की इस खास पेशकश फर्जी वोटिंग पर वार, जुड़ेंगे वोटर आईडी आधार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।